नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ मेरा क्लियर है तो फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। और सबसे पहले तो आप सभी को जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ इसकी बहुत 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 सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो एक बार कृपया कमेंट करके बताइए आवाज़ वगैरह क्लियर है तो फिर अपने शुरू करते हैं। आज जो सेकंड शिफ्ट में अपने एग्जाम हुआ है उसकी अपने आंसर की कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाला तो सीधा साइड पे पेपर डाल रखा है तो उसकी ओर कर लेंगे। पहले अपने आज सेकंड शिफ्ट वाले के आंसर की कर लेते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए फिर कैसा हुआ एग्जाम। और आवाज़ वगैरह क्लियर है तो फिर अपने शुरू करते हैं भाई। बताइए बताइए, यहाँ से तो देखिए आवाज़ क्लियर है, फिर आप जल्दी से जुड़िए फिर अपने शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए भी एक बार क्लास को, फिर अपने शुरू करते हैं आंसर की। सेकंड शिफ्ट की जो अपने आंसर की सेकंड शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हुआ है उसकी अपने आंसर की देखते हैं। तो चलिए फिर शेयर कर दीजिए, अपने शुरू करते इतने। और आवाज़ वगैरह क्लियर तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए जल्दी 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 शेयर कीजिए फिर अपने क्लास को। तो आज अपने जो सेकंड शिफ्ट के अंदर पटवारी एग्जाम जो आपके 3 से 6 हुआ था, इस शिफ्ट के अंदर जो आपके पटवारी का एग्जाम हुआ है इसकी अपने आंसर की देखते हैं, सेकंड शिफ्ट वाले की। और इसकी चर्चा भी करेंगे कि आज पहले शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था और आपके दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, इन दोनों में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें भी अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आवाज वगैरह क्लियर हो, दिखने में सही दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर बता देता हूं। पहला ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसका है? मैथ का है। और मैथ का ये जो आपके पहला ही क्वेश्चन आपके मैथ का है। मैथ का दे रखा है कि सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। सुयश नाम का कोई आदमी भी जिसने कुछ धनराशि पर क्या खरीदी है? एक अलमारी खरीदी है। और ये जो अलमारी खरीदी है उसने क्रय मूल्य 10%। अच्छा, इसमें इधर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, उधर क्लियर दिख जाएगा, मैं इसमें देख लेता हूँ। उसने क्रय मूल्य 10% इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। क्रय मूल्य का 10% उसने क्या कर दिया? मरम्मत पर खर्च करवा दिया। पुरानी अलमारी है उसकी क्या करवाई है? उसने मरम्मत करवाई है, तो 10% उसने वहां पर खर्च कर दिया। और एक 1100 रुपए के लाभ पर अलमारी बेच दी। 1100 रुपए का उसे क्या हो गया? लाभ भी हो गया है। तो यदि उससे 2.5 है क्या, ये 2 पॉइंट सीधा 25%, यदि उससे 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि खर्च की। तो मैं सीधा इसका आपका आंसर बता देता हूं। तो ये आपके पहला है अलमारी वाला, इसका आंसर हो जाएगा 440। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आपके जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को कि मशीन की एक गिरनी मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांते हैं उसे 18 दांतों वाली एक बड़ी गिरनी के साथ जोड़ा गया है। जब छोटी गिरनी के 27 चक्कर लगाए तो बड़ी गिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी? तो ये गिरनी वाला चक्कर है और इसमें बड़ी गिरनी के चक्रों की संख्या होगी आपके 12, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि दुकानदार ने क्वेश्चन नंबर 3 आपके कि एक दुकानदार ने 200 में 12 पेन खरीदे। 200 रुपए में 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 में 8 पेन की और उन्हें 160 में 8 पेन की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने कितने में खरीदे हैं? 200 रुपए में 12 पेन खरीदे हैं
और उन्हें 160 रुपए में 8 पेन के हिसाब से बेच दिया तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। उसे होगा लाभ। कितने प्रतिशत है? 20%। क्या होगा? 20% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है वो है कि एक दुकानदार ने 40 प्रति किलोग्राम, एक दुकानदार ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी 60 रुपए किलोग्राम की दर से बेची। पहले खरीद रहा है, बाद में क्या कर रहा है? बेच रहा है। बेची। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी होगी? तो उसे चीनी किस हिसाब से बेचनी होगी? तो ये जो आपका चीनी वाला प्रश्न है, चीनी वाला प्रश्न है, इसका आंसर है बी हो जाएगा 40 रुपए के अनुसार। उसे चीनी किस हिसाब से बेचनी होगी? 40 रुपए किलो के अनुसार उसे चीनी बेचनी होगी, शेष चीनी। ठीक है। आपके ये प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर कितना है? 5 नंबर प्रश्न है ना। 5 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके, अच्छा सॉरी आपके 4 नंबर प्रश्न है, 4 का हो जाएगा उत्तर नंबर बी। ठीक है। और नेक्स्ट आपके कंप्यूटर का आ गया। कंप्यूटर का ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का घटक नहीं है? तो इसने पूछा है कि कौन सा आपके सीपीयू का घटक नहीं है। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा? भी सीपीयू का घटक नहीं है तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपके किसका घटक नहीं है? सीपीयू का घटक नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। ये आपके जो एक सेकंड रुक जाइए, अपने ये बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं तो इसको साइलेंट कर देता हूं, अब नहीं आएगी आपकी। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर है 6 ना, ये 5 या 6 जो कंप्यूटर वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये आपके सीपीयू का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर कंप्यूटर का, फिर से आपके कंप्यूटर का कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का अर्थ क्या है? यूएसबी का अर्थ क्या है? कि कंप्यूटर के अंदर अपने यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी है इसने। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है? अपने यूनिवर्सल सीरियल बस आपके किसकी होती है? यूएसबी की फुल फॉर्म। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ है। देखिए कितने अपने सीधा सीधा आपके फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीधे सीधे क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म। तो रोम का इसने सीधा सा अर्थ पूछ लिया है। इसने क्या पूछ लिया है? रोम का सीधा सा अर्थ। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आपके उत्तर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए पेपर कैसा गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है? कंप्यूटर की मेमोरी में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है? तो इसमें 1024 टीबी टेराबाइट में अपने एक टीबी पेटाबाइट होता है। ये शायद सुबह वाले में था, इस सुबह वाले में था आपके एक टीबी में कितने पेटाबाइट होता है, किस आपके क्वेश्चन था, या टीबी के आगे कौन सी आपकी इकाई आती है, ऐसा प्रश्न था। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 से बाइट्स बराबर 1000, ये आपके 1 जीबी दे रखा है इसने। ये होता है आपके केबी के अंदर, 1024 सॉरी एमबी के अंदर होता है। ये किस में होता है? आपके एमबी के अंदर होता है ना, जीबी। जीबी बराबर क्या होता है अपने 1024 एमबी। ये तो आप जानते हो ना, डाटा एमबी के अंदर आता है अपना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है? गलत पूछ रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है जो आपके क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो इसमें से अपने को बताना है तो कौन सा हो जाएगा? तो बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके क्लाउड स्टोरेज। कौन सा हो जाएगा? क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ये बताइए भी आप जल्दी से कि राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री या राज्यपाल? मुख्यमंत्री या राज्यपाल? राज्य का वास्तविक कार्यपालक तो होता है अपने मुख्यमंत्री, और कार्यकारी प्रमुख मेरे हिसाब से होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, देखिए कि स्वतंत्र, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए भी पहली जो कैबिनेट बनी थी इसके अंदर शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपने जल्दी करेंगे भी, आप एक बार मिला लो इसमें, बाद में डिस्क्रिप्शन देखते रहेंगे तो एक बार अपने जल्दी जल्दी मिला लेते हैं, अपने 1 घंटा के अंदर इनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट पारी में था ऐसा अपना कि संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष ऐसा पूछ रखा था। अब अपने सेकंड में आ गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का भाग जोड़ा गया? तो ये अपने सबके याद ही रहता है, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट चले तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर? देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, आगे इसका आपके पूछ लिया। ऑप्शन नंबर ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सी चोटी अंडमान निकोबार क्षेत्र में नहीं है? क्या पूछ रखा है इसने? नहीं है। सैंडल पीक है अपने अंडमान निकोबार की सर्वश्रेष्ठ चोटी है। और ये महेंद्रगिरी आपके नहीं है। महेंद्रगिरी कहां पर रह गई? महेंद्रगिरी आपके तमिलनाडु में रह गई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कितने परसेंट सही करके आए हो, कैसा हुआ आपका एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत का मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बिल्कुल सरल सा ही प्रश्न है ना। मालाबार तट भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी केरल के अंदर मालाबार तट है भारत के, ठीक है, केरल के अंदर स्थित है अपने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? चैनल पूछ रखा है भी, कितने डिग्री चैनल है? क्या पूछ रखा है इन्होंने? चैनल पूछ रखा है कि कितने डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये कितना हो जाएगा अपने? 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल बीच से गुजरता है ना ऐसे, 10 डिग्री चैनल कितना हो जाएगा आपके? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? मेघालय की पठार में गारो, खासी, जैंतिया 3 तो है ही है, तो चौथी बच गई, वो नहीं होगी। कौन सी? नीलगिरी। नीलगिरी कहां पर है? अपने तमिलनाडु के अंदर। पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो पहाड़ियां है वो कौन सी? अपने नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इंग्लिश वाले आ गए क्या? इंग्लिश वाले भाई मैं उत्तर बता देता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 19 फॉर द ऑप्शन ये देख लेना आप, जो भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 का आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपके 20 है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसके अपने उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके टू कॉल इट ए, जो भी आपके टू दे रखा है, ठीक है, टू कॉल इट द डे, टू कॉल इट द डे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या शेयर कर दो भी एक बार क्लास को। आगे चले आपके क्वेश्चन नंबर 21, फिर अपने वाले आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 21 ये क्या दे रखा है? इसमें तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। अच्छा उधर भी दे रखा है, अच्छे से उधर वाले निकाल लेते अपने। आत्मसर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा, इसका अपने को क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। आत्मोत्सर्ग जो पद है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस
उत्सर्ग, आत्मघन उत्सर्ग। क्वेश्चन नंबर 122 है कि पर्याप्त, प्रयास, प्रयास शब्द में निहित उपसर्ग है, प्रयास शब्द में निहित उपसर्ग है, तो ये सभी बच्चे को पता है परि, परि अपने इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? आप बीती किस समाज का एक उदाहरण है? तो आप बीती किस पर बीती? पुरुषों पर बीती, तो हो गया आपके तत्पुरुष समास है। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से आश्रित, आश्रित और आश्रित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। इसमें आश्रित और आश्रित दे रखा है, तो इसमें सही कौन सा होगा वो अपने को पूछा है, तो इसमें आपके हो जाएगा काला और जूठा, काला और जूठा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। काला और जूठा, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विपरीतार्थी शब्द पूछ रखा है, यानी इसका मोटा मोटी अपने विलोम आपके उल्टा शब्द पूछ रखा है, तो प्रज्ञ का क्या हो जाएगा आपके अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन हो जाएगा अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? मध्य होता है, अहंकार का द्रप होता है, अहंकार का दम्भ होता है, अहंकार का तो दाब आपके दार नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से अपने को क्या छांटना है? अशुद्ध शब्द छांटना है, अशुद्ध शब्द छांटना है जिसके अंदर कोई भाव नहीं हो, भावहीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका 27 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बताइए भी जल्दी से, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें आपके क्या हो जाएगा? उसका आत्मा निकल गया, उसका आत्मा निकल गया, ये तो गलत हो गया ना, उसकी होगा फिर, तो पहला गलत हो गया। इसके बाद में आप कहां जाओगे, आप कहां जाओगे, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। इसके बाद में तीसरा, अब 5 बजा है, ये भी गलत हो गया। तुमने अनेक मृग देखे, तुमने अनेक मृग देखे, और मेरे हिसाब से इसमें बी होगा, बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आपके 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसके अंदर, बताइए जल्दी से आप क्या करके आए हो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर है 29, 29 है, जिसके समान अन्य कोई नहीं हो वो कैसा हो जाएगा? अनन्य। क्या हो जाएगा? अनन्य। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फिर वो कौन सा आ गया रे? अच्छा, इंग्लिश वाला आ गया क्या? अच्छा, ये क्या दे दिया इधर? अच्छा, इधर इधर से आ गया ये, तभी मैं सोचूं इधर ये कैसे आ गया आपके। ये आपके क्वेश्चन नंबर 30 ये है, ठीक है, इंग्लिश में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन पूछा इन्होंने। जल में घुलनशील विटामिन आपके क्या होता है? के होता है, ई होता है, डी होता है और ए होता है। तो इसमें देख लो आपके सारे के सारे दे रखे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप जल्दी से बता दीजिए कितने % सही हो रहे हैं आपके, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, फिर आगे अपने देखते हैं इनके, और एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। इसके बाद में अपना अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा आपके 30 के बाद में क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके? 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रखा है? यदि इसमें दिखाओ रे, यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका संक्रामक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करता है? तो आपके विडाल परीक्षण के लिए क्या होता है? विडाल परीक्षण के लिए आपके क्या होता है? टाइफाइड। विडाल परीक्षण में आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथली, आपके इसमें दिखाओ, ग्रंथली कोशिकाएं जो म्यूकस का स्त्राव करती है, जो स्नेहन में मदद करती है, तो इसमें आपके हो जाएगा
गबलेट कोशिकाएं। कौन सी हो जाएगी आपके? गबलेट कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कुष्ठ रोग लेपिस से किसके कारण होता है? बताइए लेपिस किसके कारण होता है? तो ये अपने अपने किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम के कारण। किसके कारण? ऑप्शन नंबर सी। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 34 आपके निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके? बेसोप्रेसिन आपके पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पादप हार्मोन नहीं पूछ रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके 35 है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर रहा कि 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे प्रतिदिन चलता है। 4 रुपए प्रति किलोवाट की दर से इसे 15 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा की लागत क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर आपके 35 न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल का अपने सीधा सा उत्तर निकाल लेते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा आपके 108 रुपए। कितना आ जाएगा? 108 रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि कोई व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? किस आपके पोषक तत्व की कमी थी? तो बताइए किस पोषक तत्व की कमी थी उसके आहार में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल की उसमें कमी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है इसके अंदर? ईसीजी या एसएलजी? बताइए जल्दी से, ईसीजी या एसएलजी? इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसएलजी, ठीक है, एसएलवी। और क्वेश्चन नंबर 38 आपके कि अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि तो अपने ब्रह्मी लिपि क्या मिली आपके? ब्रह्मी लिपि। अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या मिली? ब्रह्मी लिपि मिली है। क्वेश्चन नंबर आपके 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुर्जर प्रतिहारों की वैसे तो आपके हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के बाद में आपके आता है रज्जिल, लेकिन इसमें दोनों ही नहीं है, तो इसमें प्रतापी शासक हुए थे आपके नागभट्ट प्रथम। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट प्रथम। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 का समूह यानी चालिया आपके 40 का समूह तुर्कान ए चालीगा है। तुर्कान ए चालीगा है, जिसमें 40 अच्छे अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। स्थापना कौन करता है? इल्तुतमिश। और इसका समापन किया था आपके समापन किसने किया था? फिर आपके तुर्कान ए चालीगाय का समापन किसने कर दिया था? बलबन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें आपकी स्थापना पूछी है तो इल्तुतमिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जोग गोरचप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपके शरावती नदी कर्नाटक के अंदर। कहां पर? आपके कर्नाटक। और इसका अन्य नाम क्या है आपके? एक तो जोग हो गया, ये इसी को कहा जाता है आपके गोरसप्पा, ये इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये अपने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपके। कितना है? 255 मीटर ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 255 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक के अंदर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42 है क्या या 41 है? बड़ा हो जाए। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 42 नंबर आपके ये रहा। जल्दी से बताइए आप क्या करके आए हो? आप कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए हो? बताइए जल्दी जल्दी। अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें क्या पूछ रखा है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम के अंदर है। कहां पर है? असम के अंदर। कहां पर है? असम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है कितने नंबर है? 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? भारत के पर्वतीय वनों में क्या पाया जाता है? तो चीड़ यानी पाइन यानी चीड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र दिखाई दे रहा है ना आपको? तो ब्रह्मपुत्र नदी इसमें देखो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चिमयुंगडुंग
चेमायुंग दुंग नामक ग्लेशियर से आपके ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है उद्गम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान, इसमें आपके राइजिंग राजस्थान ग्लोबल क्या है इसमें, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति 2024 का आयोजन ये बच्चा कर देगा, आपके जयपुर के अंदर होगा था। राइजिंग राजस्थान ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर आपके कितना है 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा दिवस घोषित किया गया। प्रवासी राजस्थानी शिक्षा दिवस बताइए जल्दी से, किस दिवस को घोषित किया गया था प्रवासी राजस्थानी शिक्षा दिवस। 10 दिसंबर को, किसको 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के ऊपर कि कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 11 नवंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी, अच्छा 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभी आपके 11 दिसंबर को कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है। तो अमन सहरावत अपने कुश्ती खेलते थे, क्या खेलते थे कुश्ती, जिन्होंने अपने 2024 के अंदर कांस्य पदक जीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि नोटिफिकेशन इस परिभाषिक शब्द के लिए उपयुक्त होता है। नोटिफिकेशन आप जानते हो, आप बोलते हो भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आरपीएससी बोलती है हमने अधिसूचना डाल दी, हमने क्या डाल दी अधिसूचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके कि कानाफूसी करना इस मुहावरे का अर्थ है। कानाफूसी करना जो महिलाएं कुछ ज्यादा ही करती है, कानाफूसी करना क्या होती है चुगली करना। कानाफूसी का मतलब क्या हो गया चुगली करना, जो लड़कियों का एक विशेष गुण है। तो अपने कानाफूसी मुहावरे का अर्थ क्या हो गया चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 51 है लेना एक न देना दो, लेना एक न देना दो, इसकी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति का अर्थ है बिना मतलब के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेना एक न देना दो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर ये अपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसने लुप्त पद ज्ञात करना है। 101, 123, 147, 173, फिर अपने यहाँ पर एक पद क्या हो गया लुप्त, और जो पद लुप्त हुआ है वो है 201। क्या है 201, तो लुप्त पद के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 201। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है भी आपके, इसमें क्या दे रखा है 4 विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए। उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के सादृश्य है। अच्छा, जो ये जो अपने दे रखा है ना, इनके सादृश्य होना चाहिए, इनके बिल्कुल समान होना चाहिए। तो ये अपने संख्या समूह इन्होंने पूछ रखा है, तो बताइए इसका फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 53 का हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी 224, 15 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है, वो समानुपात वाला है। अनुपात समानुपात, इसने सीधा सा दे दिया अपने अनुपात समानुपात कि पहला पद दूसरे पद से विशिष्ट तरीके से संबंधित है। इसी प्रकार तीसरा पद चौथे पद से विशिष्ट तरीके से क्या होगा संबंधित। तो इसका उत्तर क्या आएगा अपने को निकालना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21/81। 21/81 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, दी गई आकृति में आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बतानी है कौन सी आकृति आएगी। ये त्रिभुज बीच में लाइन, फिर इधर लाइन रख दी, गोला भी है इसमें, तो इस प्रकार की इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में जो आकृति आएगी वो आएगी डी वाली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति व्यू को पूरा करती है। फिर अपने आकृति वाला दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर। ठीक है, अभी ये आकृति आ जाएगी आपके। नेक्स्ट आगे चले भी,
क्वेश्चन नंबर 57, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक वर्णमाला के दूसरे आधे भाग, क्वेश्चन नंबर 57 है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब जो आगे अपने 14 तक तो एक हो गए, 14 13 तक एक होगी, उसके आगे का भाग को उल्टा लिख दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन होगा? आपके 5वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर पूछ रखा है इसलिए। तो बताइए जल्दी से क्या होगा, बताइए जल्दी से, आपके क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा? क्या होगा? तो ओ ओ ओ ओ होगा, आपके क्या होगा? ओ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि उपयुक्त संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण संख्या बनाती है। अर्थपूर्ण संख्या कौन सी बनाती है, इसमें क्या पूछ रखा है? अच्छा, इसने इन्होंने अपने को ये दे रखा है, ये कि कुछ वर्ड दे रखे हैं आपके, कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अपने को यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं। अब अपने को इनको जोड़कर भी पहले स्थान पर कौन आएगा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनको आगे पीछे कर एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकल सके, तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके 6 2 7 5 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि मार्च 1930 को 30 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने प्रसिद्ध है, किस संबंधित है? मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया था कि अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध हो गया ये दिन? तो इस दिन गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। क्या शुरू की थी? दांडी मार्च। उन्होंने कहा मैं नमक बनाऊंगा और नमक कानून को तोड़ूंगा, तो यहाँ से अपने साबरमती से चले थे वो दांडी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपके दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 60 है बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 1897 से 1941 तक, 1897 से 1941 तक अपने बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 61 है प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक कौन है? इसमें ध्यान रखना भी, जो मरुवाणी पत्रिका है ना आपके, मरुवाणी पत्रिका ये निकलती थी आपके जयपुर से। कहां से निकलती थी? जयपुर से निकलती थी, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, तो ये पर्सन अपने स्टार लगा के छोड़ देते हैं। आप बता दीजिएगा इसका आपको मिलता है आंसर, आप क्या करके आए हो, लेकिन इसमें अभी तक कोई वैसे पर्टिकुलर अपने को आंसर नहीं मिला। ये जयपुर से निकला करती थी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ब्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? सभी जानते हो ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अपने क्वेश्चन नंबर कितने नंबर क्वेश्चन हो गया? 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है। ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में, जो आपने जीआई टैग मिलता है ना, उस उत्पाद सूची में, उत्पाद वाली सूची में शामिल नहीं है, पूछ रखा इसने। तो क्या हो जाएगा इसमें? अपने सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन, मोलेला मिट्टी की वस्तुएं और गोविंदो भोग चावल या बगरू आपके बगरू हैंड आपके प्रिंट, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ट ज्यामिति पैटर्न के लिए जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अजरक। आप जानते हो बाड़मेर और बालोतरा के अंदर अपने कौन सा प्रिंट होता है? अजरक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 65 राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जानते हो आप कपिल मुनि कोलायत बीकानेर के अंदर कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है ये मेला आपके? कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कोलायत बीकानेर में आयोजित किया जाता है। और कपिल मुनि को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। प्रणेता कौन? आपके दर्शन के प्रणेता कौन है? ये आपके कपिल मुनि। ठीक है, तो कपिल मुनि का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 13 ताली नृत्य खालिस्तान से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो
तेरा ताली नृत्य में पूछ रखा है कि कौन करती है, ग्रासिया, बेल, गुज्जर या कामड़। तो आप सभी जानते हो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, कामड़ जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की वो भी कौन महिलाएं करती है, कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है, इसीलिए इस नृत्य का नाम क्या हो गया, तेरा ताली नृत्य। अगर रामदेव जी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ध्यान रखना, एक तो आपके रामदेव जी के मेले में, इसके अलावा अपने हिंगलाज माता, इसके अलावा अपने हिंगलाज माता के मेले में भी ये नृत्य किया जाता है। हिंगलाज माता या रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरा ताली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्यकार माना जाता है, शिवचंद्र भरतिया, इसे माना जाता है शिवचंद्र भरतिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे। अच्छा, जून 2025 के अनुसार राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे, तो बताइए जल्दी से, मुख्य सचिव कौन थे आपके, मुख्य सचिव कौन थे जून 2025 के अनुसार राजस्थान के। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सुधांशु पंत। ऑप्शन नंबर सी सुधांशु पंत बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बताइए वे कितने क्वेश्चन करके आए हो, पेपर कैसा हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया। तो अपने उसमें राज प्रमुख एक ही हुआ करते थे, उनका नाम था अपने सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर के शासक हुआ करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अपने जितने भी लोक सेवा आयोग हो गए, मानवाधिकार आयोग हो गए, आरपीएससी वाले सब, इसको छोड़कर अपने सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके 71 है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है, बताइए भी कौन हटा सकता है, ये बताइए आप, राष्ट्रपति या राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार, इसमें राज्यपाल होगा क्या, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार का या अक्षमता के आधार पर, तो मेरे हिसाब से तो इसमें राज्यपाल ही होना चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में 71 में अपने राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता, कमेंट कर देना भाई, आपके हो सकता है एक दो में आपके डाउट हो सकता है, आप कमेंट कर देना, आपको उसका उत्तर सही पता हो सकता है, मेरे से गलती से गलत लग जाए तो आप उसका सही बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं, कौन होते हैं इसमें, एक तो अध्यक्ष होता है और सदस्य कितने हो जाएंगे इसमें, दो, एक अध्यक्ष और दो सदस्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो फिर कौन करेगा भी नियुक्ति, कौन करेगा, मुख्यमंत्री करता है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके, राइट हो जाएगा। फिर इंग्लिश वाले अच्छा एक और है अपने कि राजस्थान में लांगुड़िया गीत किस देवी देवता से संबंधित है, इसका पहले पारे में भी आया था शायद, केला माता के कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुड़िया गीत किसके गाया जाता है, के केला माता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बड़ा सा ये एक पैसेज है जो आपको पढ़ना है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 75 से 79 तक के उत्तर इस पैसेज के आधार पर आपको देने हैं। तो ये पैसेज पढ़ लीजिए, फिर अपने उत्तर देंगे इनके। तो आप जल्दी जल्दी क्या पढ़िए, पैसेज पढ़िए भी, फिर इसके क्या देंगे, अपने उत्तर देने वाले हैं 75 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 और 75 इंग्लिश का पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। अब इसके क्या दे देते हैं उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 75 में जो आपकी उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 में उत्तर क्या हो जाएगा आपके, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो क्षेत्र है, क्षेत्र में आपके ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो तंत्र है,
क्वेश्चन नंबर जो 77 है इसमें आपके डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या हो जाएगा आपके डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 में आपके सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या हो जाएगा आपके सी हो जाएगा। सक्सेस इन, आगे क्या दे रखा है, सक्सेस इन ए मैटर ऑफ चॉइस, ये जो भी आपके दे रखा है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 78 तक हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 79, इंग्लिश वाले आ गए भी, अब आपके इंग्लिश वाले आ गए तो आप जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, इनके उत्तर आप तो करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर जो आपके 79 है, इंग्लिश का एक बहुत बड़ा सा प्रश्न है और पैसेज के आधार पर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 79 का जो उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 79 का आपके उत्तर रहने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर रहने वाला है डी, टू स्पोर्ट्स ये आपके हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर नंबर डी रहने वाला है आपके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 80 है, 80 का आपके उत्तर हो जाएगा सी। 80 का उत्तर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो 81 है आपके, क्वेश्चन नंबर 81, फिल इन द ब्लैक व्हाइट इन, जो भी देर का आपके ब्लैंक स्थान पर जो आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 81, 81 का आपके उत्तर हो जाएगा एक्सेप्ट, यानी आपके ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 82 है, इसका आपके उत्तर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 82 का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83 आपके, कि यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा वार होगा। आगे का देकर अपने पीछे पूछ लिया, आगे का देकर पीछे पूछ लिया, तो इससे घटा दो, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा शनिवार, क्या आ जाएगा आपके शनिवार आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा आपके सी, क्योंकि 2005 के बाद में 2004 और 2000 आपके 3 ये रह जाएगा। 3 वाला तो आपके 8 फरवरी है, तो इसमें से 2 ही माइनस होंगे आपके मंगलवार, मंगलवार के बाद में आपके एक तो कट गया, मंगल कट गया, सोम कट गया और दीत कट गया, दीतवार कट गया, आपके क्या जाएगा शनिवार, ठीक है। रवीना चौधरी, नाइस सर, नाइस रवीना जी, धन्यवाद, थैंक यू। ये बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 84 बड़ा सा ये दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में 3 कथन है, ये 3 कथन दे रखे, इसके अनुसार अपने को उत्तर बताने हैं। क्वेश्चन क्या दे रखे, अपने को कथन दे रखे, इसके अनुसार उत्तर बताने हैं। और उत्तर मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। न तो 1 और न ही 2 का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 84, तो इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया जाए, आप सीधे उत्तर में निशान लगाओ। फिर अपने क्वेश्चन नंबर जो 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 है आपके, कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करोगे तो क्या आएगा, मेरा एग्जाम नहीं था, तो किस चीज की तैयारी कर रहे हो रवीना जी। इसके बाद में 85 नंबर क्वेश्चन का आपके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 नंबर पे आपके क्या आएगा, पहले अपराध होता है, उसके बाद में क्या आती है, उसके बाद में अपने आती है पुलिस, उसके बाद में क्या होता है, फिर पुलिस के बाद में आपके क्या हो जाएगा, न्यायाधीश आ जाएगा, फिर निर्णय लिया जाता है। अच्छा 3 नंबर पे फिर क्या लिया जाता है, निर्णय, और फिर क्या सुनाई जाती है, सजा, फिर क्या सुनाई जाती है, सजा। तो ये हो जाएगा आपके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड वाले हैं, अच्छा सर सेकंड ग्रेड वालों क्या, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो 2 भर्ती आ रखी है अभी सितंबर में, एक आपके आगे एग्जाम हो रहा है। कब है एग्जाम अगली भर्ती के, जून जुलाई में। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 86 कि दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को क्या करना है, अपने को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दिए गए शब्दों को क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यस सर। हाँ तो 2 भर्ती हैं आपके सामने, तो तैयारी के लगे रहो। और क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है, इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद कहां पर है, ये रहा। और इस लुप्त पद में क्या आ जाएगा, इस लुप्त पद में मैं सीधा ही बता देता हूं आपको, 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर है 88 नंबर क्वेश्चन नंबर 88 में भी आपको क्या करना है, एक लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, एक लुप्त पद ज्ञात करना है। उस लुप्त पद की जगह आएगा आपके 31, उसमें आपके 32 था, उसमें 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है, लुप्त पद। ये प्रश्न अच्छे होते हैं बड़े,
निकलने लग जाते हैं तो जल्दी जल्दी इनके आंसर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर लुप्त पद दे रखा है, इसका अपने को लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें क्या आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, रेखा के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्तांकों का आधे से 20 से अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले हैं तो विज्ञान में कितने अंक मिले हैं। तो मैथ वालों के पूछ रहा है, आपके सॉरी साइंस वालों के अंक पूछ रहा है। साइंस वालों के क्या पूछ रहा है, ये अंक पूछ रहा है। तो साइंस में उसके अंक 16। अच्छा, साइंस में कितने अंक मिले हैं, तो साइंस में अंक मिले उसे 16, 100 में से कितने मिले उसे 16 अंक मिले अभी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91, 3 सही 1/5 फिर भाग का निशान 2/7 गुणा का निशान x/5 इक्वेशन है इसके बराबर 1 सही 2/5 गुणा 1 सही 3/5 में x का मान आपको सोल्यूशन करना होगा, और सोल्यूशन करके जो आप मान निकालोगे वो मान कितना आ जाएगा आपके 1, मान कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 92 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 9 रुपए का दावा करता है। यदि उसे 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 रुपए का दावा किया तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की। उसने कहा भी मैं कार और टैक्सी दोनों का यूज करता हूँ, कार से जाऊंगा तो 9 रुपए किलोमीटर का हिसाब लगेगा, टैक्सी से जाऊंगा तो 10 रुपए किलोमीटर है। उसे पैसे दिए गए 575 है, और 575 में उससे कहा जा अब तू घूमा, तो उसने कहा मेरे से टैक्सी के कितने लोग, टैक्सी कितने, उसने टैक्सी के किराया कितना दिया तो 35 दे दिया उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर आ जाएगी आपके, इसने किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है। कितने गुना है आपके 14 गुना है। तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी, पाई को 22/7 मानकर उत्तर करना है। पाई को क्या मानना अपने को 22/7, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 176। क्या आ जाएगा 176, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु यानी थीम क्या है। ग्रामीण भारत महोत्सव की विषय वस्तु यानी इसने क्या पूछी है, थीम पूछ रखी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025, तो ये तो अपने राष्ट्रीय निकाय विद्यालय, राष्ट्रीय निकाय विद्यालय और सॉरी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपके है। क्वेश्चन नंबर 96 है अजमेर यानी अजमेरू शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक, तो अजय राज चौहान ने 13 आपके कब की थी 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। तो अर्णोराज नहीं है, अर्णोराज का प्रश्न पहले में था ना आपके उस अन्ना सागर झील का, उसमें शायद ऑप्शन में नहीं था अर्णोराज, तो ये देख लेना आपने। इसमें फिर विग्रहराज वाकपति राज, तो इसमें फिर आपके क्या हो जाएगा अजय पाल दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम व्यक्ति है। कि राजपूतों को ब्राह्मण कौन बताएगा, जो नागर जाति के ब्राह्मण कौन बताएगा, जो खुद ब्राह्मण होगा। उसमें अपने डॉक्टर भंडारकर नहीं बताते, कर्नल जेम्स टॉड बीन स्मिथ, ये तो दोनों विदेशी मानते हैं, ये दोनों क्या मानते हैं विदेशी। और डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन हो जाएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 1938 के अंदर, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद अप्रैल 1938 में किस प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की। तो इसका आपने पूछ रखा है मेवाड़ प्रजामंडल। हेलो आई एम हीरा, बताइए जी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसा गया आपका।
स्वागत आपका भी। तो इसमें माणिक्यलाल वर्मा कौन हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा, क्वेश्चन नंबर 98 का माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हो ये अपने राज्य विधानसभा का अगर नहीं हो तो उसे अधिकतम 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक वो अपने रह सकता है। तो इसका अधिकतम हो जाएगा 6 माह। ये प्रधानमंत्री में होता है आपके, ये किस में होता है? प्रधानमंत्री वाली पोस्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, यानी चांसलर होता है? यूनिवर्सिटी होती है राज्य की, इनका चांसलर कौन होता है? तो वो तो आप जानती हो, राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो बताइए कितने परसेंट सही हो रहे हैं, पेपर कैसा गया बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए रे, पूरे 150 अभी होने वाले, 100% हो गए। अभी तक आपके लाइव नहीं जुड़े हैं 100, तो शेयर कीजिए क्लास को। क्वेश्चन नंबर 101, WONDERFUL शब्द से पहले दूसरे और तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो बताइए इस शब्द में अपने पहले दूसरे और केवल पहले एक बार प्रयोग करके पहले दूसरे और तीसरे शब्द को प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपके हो जाएगा, 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसमें आपको उत्तर देने हैं। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या देना है? इसके बाद में 102 से 104 जो प्रश्न है वो इसी में आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। इस गद्यांश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं, तो गद्यांश के अनुसार उत्तर दे दोगे। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 102 है वो गद्यांश के अनुसार है, और इसमें बोल रखा है 102 में कि पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। तो इस गद्यांश में जब आप पढ़ोगे तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो सत्य है तो निश्चित रूप से सत्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि पवन ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो ऊर्जा के समाप्त हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है। पवन ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है, आपको कोमा लगानी थी, पवन ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा के समाप्त होते स्रोतों का स्थान ले सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, तो ये हो जाएगा निश्चित रूप से सत्य कथन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 है, यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। तो ये बात अपने क्या हो जाएगी? बिल्कुल गलत हो जाएगी। यह सर्वे उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन सी पवन ऊर्जा आएगी? ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, संभवतः असत्य कथन है। तो 3 हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 105 है अपने ब्लड रिलेशन से, रिश्तों वाले में से आ गया अभी अपने। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, रेखा ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। वह मेरे पति की पत्नी यानी वो खुद हो गई, उसकी बेटी का भाई है, उसकी बेटी का भाई है यानी उसका खुद का बेटा ही हो गया ना। तो ये आपके इसमें हो जाएगा। इसने पूछ रखा है वह व्यक्ति रेखा से किस प्रकार संबंधित है, तो जो इशारा करे वो आदमी किस प्रकार संबंधित है, उसका बेटा ही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अध्ययन कीजिए। एस, अच्छा इसमें वो आपके साइन दे रखी, इसका मतलब है कि आपके ऐसा आ गया तो माँ है, आपके हैज आ गया तो ये हैज ही बोलते हैं ना इसको, पिता है, एट द रेट आ गया तो पति है, और प्रतिशत आ गया तो आपके बेटी है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि पी क्यू की बहन है? पी क्यू की बहन है, तो ये आपके कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाएगी? कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाएगी? ऑप्शन नंबर सी वाली, पी प्रतिशत एम एट द रेट एन फिर आपके एस क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें यदि किसी कूट भाषा में DELHI दिल्ली को ये FIRPS के रूप में कूट किया जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में जयपुर को क्या लिखा जाएगा? दिल्ली को ये लिख दिया तो जयपुर को अपने LOEXDE लिख दो भी, ऑप्शन नंबर सी लिख दो आप। तो
ऑप्शन नंबर क्या लिख दो, सी। अरे शेयर कर दो, अब तो 100% से ज्यादा 107 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक आपके 100 व्यूज नहीं आए इसके अंदर, 100 लाइक नहीं आए अभी तक। तो लाइक तो छोड़ो, आप तो 100 इसके अंदर है, आपके लाइव नहीं जुड़े हो अभी तक। शेयर करो जल्दी से क्लास को। शेयर करो क्लास को, फिर अपने आगे के प्रश्न अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको इधर अच्छे से? फिर क्वेश्चन नंबर 108, यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज ब्यूटीफुल का कूट, लाइफ इज ब्यूटीफुल का कूट आपके SAGA पा सा जा पा है, तो आप इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर का कूट इसमें ये दे रखा है, इसका आ जाएगा पा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109, राजेश एक बैंक में गया जो उसके घर से 4 किलोमीटर डायरेक्शन वाला दे रखा है, और इसने क्या पूछ रखा है कि पत्नी से मिलने के लिए कितनी दूरी तय की, किस दिशा में जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4√2 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार शेयर कर दो रे क्लास को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट तो अपने माउस हो गया, इसमें पता ही चल रहा है। इनपुट प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर अपने को आउटपुट देते हैं, माउस अपने से इनपुट लेता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 111, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर डी LX ड्राइव, LX ड्राइव ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर कितना है आपके 112, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेस, इसमें दिखाओ रे, क्वेश्चन नंबर है 112 के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, इंटरनेट कार्ड को इथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है, तो नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में डेटा ट्रांसफर पर क्या है? ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 114, डेटा ट्रांसफर दर क्या है? तो ये होती है आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 सेकंड में इसमें दिखाओ, 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या क्या होती है? डेटा ट्रांसफर की दर कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 114 का। क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स नहीं है पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा आपके लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 116 का क्या हो जाएगा, लिनक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती है, तो ये क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 117 बताओ जल्दी से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117 का अपने स्टार लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? कौन सा गणितीय फंक्शन नहीं है? तो इसमें टुडे क्या हो जाएगा अपने, टुडे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118 हो गया अपने। क्वेश्चन नंबर 119, MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? वर्तनी की जांच के लिए कौन सी कुंजी काम में लेते हो रे? कौन सी लेते हो? F7 होती है, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा आप में। इसके भी अपने क्या लगा देते हैं, स्टार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120, एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया जाता है। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो पेंट वाली
पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग 57 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान है उसका आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपके 186 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में है ना आपकी भुजा, तो क्या आ जाएगा आपके वर्ग मीटर आ जाएगा 186 वर्ग, सॉरी 286 वर्ग मीटर, सॉरी भाई 286 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 121 है, 40 मीटर, 40 मीटर एक्स 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है, वो पानी वाला है, अपने पानी इसमें जोड़ना है, आपको कितना आएगा, तो इसमें आ जाएगा 39 घंटे में। इसमें अपने खाली करना है, टैंक को भरना है, खाली करना है ना, तो कितने घंटे में हो जाएगा, 39 घंटे में टैंक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खाली कितने घंटे में हो जाएगा, 39 घंटों के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा अपने 150 का अपने 60% निकालोगे, ऐसे ही निकलता है क्या, 15 ठीक है 90, और इसमें 60 जोड़ने पर, उसमें 60 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके 90 और 60 कितने हो जाएंगे, पूरे 150, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपको मैंने निकाल के दे दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 150, ठीक है 150, यानी क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 आपके, यदि किसी द्रव्य को ठोस रूप में बदला जाता है और उसका आयतन 25% बढ़ जाता है, जब वही ठोस द्रव्य के रूप में बदलता है तो इसका आयतन में आई कमी है, इसके आयतन में आई कमी है, बताइए क्या कमी आएगी, और इसके आयतन में जो कमी आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 20% की, क्या आ जाएगी 20% की, तो क्वेश्चन नंबर 123 का क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 20% की क्या आ जाएगी कमी। क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 124 है, 124 क्या बोल रहा है कि 8,000 की राशि साधारण ब्याज की 5 वर्ष में ब्याज की किस दर पर कितने हो जाएगी, 96 है क्या, 96 हो जाती है, यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी हो जाए तो वही राशि 6 वर्ष में हो जाएगी। अपने को पूछ जाए कि ब्याज की जो दर है वो दुगनी हो जाएगी तो वो राशि कितनी हो जाएगी, और वो राशि हो जाएगी 11,840 रुपए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 11,840 रुपए। आपके 124 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपके लास्ट इसमें 125 दे रखा है कि 4420 को x और y के बीच विभाजित करे कि 6 वर्ष के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्ष के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो जब चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो, तो बताइए क्या हो जाएगी, तो इसमें वो राशि क्या होने वाली है, ऑप्शन नंबर डी 125 का ऑप्शन नंबर डी आपके 2420 और 2000, 2420 और 2000, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके 126 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, और बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर की एक शिविर में क्वेश्चन नंबर 126 एक शिविर में 240 शिक्षक अथवा 400 विद्यार्थी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने मास्टर दाप जाएंगे, कि अगर मास्टर खाएंगे ना उस भोजन को तो 240 ही दापेगा, और टाबर खाओगा तो 400 दाप जाएगा। अब 400 टाबरा बे रोटियां ने खा ली, 300 टाबरा खा ली, 300 टाबरा खा ली तो बाकी बचड़ी रोटियां मतलब 100 टाबरा जो रोटियां बची में कितना मास्टर और दाप जाएगा, तो इसका शायद सीधा सा हो जाएगा ना 6 चौके 24 60, क्या हो जाएगा इसका, तो 60 ही आएगा क्या, 6 चौके 24, क्योंकि अपने इसमें अगर देखे तो अपने कि 100 बच्चों पर कितने आ रहे हैं, इधर 60 ले लेते हैं अपने, 6 चौके 24 हो रहा है, इसमें भाग ही देना है अपने को कितने का, कि 300 आ गए तो अपने भाग दे लो, कितना भाग हो गया आपके, इसमें भाग चला जाएगा, कितने का भाग जाएगा जो भी जाएगा इसमें 24 से, अच्छा मतलब 100 बच्चे खाना खाएंगे ना, इतने में अपने 60 टीचर पेट भर देंगे, तो 200 में 120 और 400 में अपने कितने आ जाएंगे, सीधा सीधा निकल गए, अपने कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अपने बूढ़िया कहता जो प्रकार परसेंट तो वे। क्वेश्चन नंबर 127 है, साहित्य कृति अमोलक बाता के लेखक का नाम बताइए। अमोलक बाता बिज्जी, ये कहां से, पहले पारी में भी था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन, बिज्जी का पहले पारी में कौन सा था, अमोलक बाता,
अच्छा अमोलक बाता तो अच्छा बिज्जी का अपने और था ये बातारी फुलवारी था पहली पारी के अंदर, इसमें अमोलक बाता तो हो जाएगा आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का, किसका हो जाएगा, रानी जी का हो जाएगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। और पहली पारी में बिज्जी का था शायद अपने बातारी फुलवारी, बिज्जी का था अपने बातारी फुलवारी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 128 है कि राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा चूप, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चूप हो जाएगा, दांतों के बीच जो कील होती है वो क्या कहलाती है, चूप। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ती है। अब आपने सीधा सीधा पढ़ते ना त्योहार, तो उसमें पढ़ते कि श्रावण महीने के अंदर महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है और पुरुष लहरिया साफा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। और श्रावण महीने में कौन सा त्योहार आता है, छोटी तीज, छोटी तीज इसमें दे रखा है, इसने सीधा सा दे दिया तीज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर कितना है भी आपके, एक मिनट भैया, आप एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 100 आपके, अच्छा 130 आ गया ना, 130 आ गया कि राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अगर आ जाए यहाँ पर लक्ष्मण जी का वंशज है, तो लक्ष्मण जी का वंशज किसको माना जाता है, रामदेव जी को। और लक्ष्मण जी का अवतार किसको माना जाता है, पाबू जी को। लक्ष्मण जी का अवतार किसको माना जाता है, पाबू जी को। और पहले पारी में वो था अपने की पंचपीरों में शामिल नहीं है, और आरपीएससी का वो फेमस सही ऑप्शन है तेजाजी, तो उसमें तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, राजस्थान की राधा जिसने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में व्यतीत कर दिया था, भक्त शिरोमणि मीराबाई, अपने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में अपने अगला प्रश्न है कि भंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। और भंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण जो हाड़ौती केंद्र है, इसका निर्माण अपने कौन सा वंश था, नरवंश या ऐसा समझकर मलय वर्मा ने, किसने करवाया था, आपके मलय वर्मा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है। ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि रूपारेल नदी का पानी किस झील में जाता है, रूपारेल नदी का पानी किस झील में जाता है, तो रूपारेल नदी का पानी जाता है, बताइए जल्दी से किस झील में जाएगा, अलवर की सिलीसेड झील के अंदर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहां पर है, अलवर के अंदर। कहां पर, आपके आपके सिलीसेड झील अलवर के अंदर स्थित है, महाराजा जय सिंह ने बनवाई थी वही झील है ये। क्वेश्चन नंबर 139, उस कवित्री का नाम जो कृष्ण भक्ति को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, राजस्थान की राधा मीराबाई को, उसके बाद में वागड़ की मीरा गौरीबाई को, मत्स्य की मीरा सम्मानबाई को, आमेर की मीरा आमेर की मीरा बालाबाई को। तो जितने भी अपने याद कर लेना, इसमें गौरीबाई ऑप्शन हो जाएगा, वागड़ की मीरा, जिनके लिए अपने वागड़ शासक शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इनका ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ कौन सा है, कीर्तनमाला, ग्रंथ कौन सा है इनका, कीर्तनमाला, किसका ग्रंथ है, गौरीबाई का, ठीक है। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 है कि अमर राजस्थानी लोक साहित्य धरती दोहरारी के लेखक कौन है, कन्हैयालाल जी सेठिया। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, कन्हैयालाल जी सेठिया कौन है, अपने कन्हैयालाल जी सेठिया, या धरती दोहरारी। तो धरती दोहरारी किसने लिखी है, कन्हैयालाल जी सेठिया। आ तो सुरगा में शर्म आवे, ये पर देव रमन में आवे, कोई धरती दोहरारी किसने लिखी है, कन्हैयालाल जी सेठिया ने। इसके बाद में 136, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता तो है, कौन है, आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता कौन है, डलहौजी। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का या अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 आपके 137 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 137 दे रखा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद मुज्जम, अज्जम और मुज्जम दोनों भाई लड़े थे, इसमें मुज्जम जीत गया था। मुज्जम जीतने के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, बहादुर शाह प्रथम।
बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 138, रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन और धौलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? इतने सरल सरल प्रश्न दे रहा है आपके। गुजरात में सभी जानते ही आप, इसमें दो तो आप महत्वपूर्ण जानते ही हो, क्योंकि आपके लोथल और धौलावीरा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा सी, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 139 है कि मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया है? मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें माइक्रोलिथ्स। क्या हो जाएगा? माइक्रोलिथ्स कहा गया है इन्हें। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ्स कहा गया है। और आपके छोटे औजार। वेरी नाइस क्लास सर जी। सैनी जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है क्लास के अंदर। कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब तो अपने आंसर लग ही गए हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी पड़े हैं। कम से कम 100 तो पहुंचा ही दीजिए इस क्लास को। 100 लाइव नहीं जुड़े आज क्लास के अंदर, इतनी बेइज्जती की है क्लास में। 140 नंबर क्वेश्चन आपके, नव पाषाण शब्द किसने दिया? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, ठीक है। नव पाषाण शब्द किसने दिया है? तो ये अपने जॉन लुबाक ने। किसने दिया था? जॉन लुबाक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 आपके, इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का संघ है, ये भी अपने को पता है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है? ये राज्यों का संघ जो शब्द है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अपने किससे लिया है? संघीय व्यवस्था कनाडा से। कहां से लिए? संघीय व्यवस्था कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है, पंचायती राज इसमें से किस में सम्मिलित है? तो आपके संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची और राज्य सूची। तो पंचायती राज बच्चा बच्चा जानता है आपके। भाग कितना है? 9 है क्या? और आपके कौन सी सूची में आ जाएगा? राज्य सूची के अंदर। राज्य सूची में पंचायती राज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 143, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट यानी कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई? बताइए कैलीग्राफी किसने की थी भारतीय संविधान की? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसका दे रहे हो? ऑप्शन नंबर बी तो आपके सैनी जी। ऑप्शन नंबर बी किसका दे रहे हो? इसमें आ जाएगा आपके बसंत कृष्ण वैद्य। ऑप्शन नंबर ए आएगा भी, बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ने इसकी हिंदी में आपके कैलीग्राफी की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 144 है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा। मैं 5 किलोमीटर चला, फिर मैं किधर मुड़ गया? दाएं। अब डी दे दिया आपने। अब डी को क्यों दे रहे हो? कौन से का दे रहे हो? अच्छा डी दे रहे हो कि इसका? इसके बाद में आपके 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में उत्तर दिशा की ओर चल रहा हूं। तो किस दिशा में मैंने यात्रा शुरू की थी? तो पहले किधर मुड़ा है? बाएं। फिर किधर मुड़ गया? दाएं। दाएं से बाएं कैंसिल हो गया। फिर किधर मुड़ा है अपने? तो चल, अब उत्तर में चल रहा है तो कैंसिल हो गया। तो अपने इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो उत्तर में चल रहा है, एक बार दाएं मुड़ा एक बार बाएं मुड़ा तो कैंसिल हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर ही बचेगा इसका। तो क्या बचेगा? उत्तर का उत्तर ही बचा है। उत्तर का क्या बचा है? उत्तर ही बचा है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 145। अच्छा, ये 45 से 47 आपको पूरा पढ़ना है इसको अच्छे से। इसको पढ़ने के बाद आपको इनके 45 से 47 नंबर के उत्तर देने हैं। तो 45 से 47 के उत्तर आपको पढ़ने के बाद देने हैं। मैं तो आपको सीधे ही उत्तर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। ये बात कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? 145 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोल रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अपने ऑप्शन नंबर ए 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 147 ये बोल रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी 5वीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी 5वीं। क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 148। ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी बी की बगल का पड़ोसी नहीं है,
ए ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है तो जो आपके एफ है, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो बताइए भी जल्दी से, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? ए। एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? आपके ए हो जाएगा ना, इसका डायग्राम बन जाएगा, नॉर्मल सा है, ए आ जाएगा इसका। आपके आपके वृत्ताकार में बनाओगे डायग्राम तो बन जाएगा इसका, ठीक है। ये आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया 149 नंबर। 7 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख कर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि क्रम यही हो, तो क्रम उसने कहा चेंज होगा, और क्रम के अनुसार अपने जब इनको मिलाएंगे, क्रम के अनुसार जब इनको मिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार इनको मिलाने पर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? आपके ओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपके एक कक्षा में निन्ना का स्थान, निन्ना, एक कक्षा में निन्ना का स्थान 5वां, निन्ना सीमा का स्थान पीछे से 8वां। यदि तुषार निन्ना के बाद 6ठे स्थान पर है, यदि तुषार निन्ना के बाद 6ठे स्थान पर है तथा निन्ना और सीमा के ठीक मध्य, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? ये तो निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे। ये बोल रहा है कि निन्ना का स्थान है ना एक कक्षा के अंदर, वो कौन सा है? आपके 5वां। मतलब निन्ना, अपने निन्ना, इसका निन्ना का स्थान कौन सा है? 5वां। और सीमा का स्थान पीछे से, मतलब इसको अपने छोड़ दे तो ये बैक साइड से, बैक साइड से अपने बैक साइड से, ये बैक साइड ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगी? बैक साइड। इधर से अपने कौन सा स्थान है? इधर से कौन सा स्थान है? 8वां। यहाँ पर कौन? आपकी सीमा, 8वां स्थान है इसका। कौन सा स्थान है? 8वां। यदि तुषार निन्ना के बाद 6ठे स्थान पर है, निन्ना के बाद आपके 6ठे स्थान पर, बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके 6ठा स्थान, 6ठा स्थान है। यहाँ पर कौन? आपके तुषार है। अब क्या बोल रहा है ये? तथा निन्ना और सीमा के ठीक मध्य में, यानी ये इधर से उठकर इधर जाएगा, तीसरा आपके 6ठा स्थान इधर आ जाएगा इसका, 6ठा स्थान तुषार। तो बच्चे टोटल कितने हैं? तो 5 और इधर 8 बच गए, 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13। इसका अपने निन्ना से 6ठा स्थान है तो 6 6ठा स्थान है, तो मतलब 5 इधर है, 5 इधर है, 6ठा इसका हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 प्लस में आपके 13, ये जोड़ के देखो कितने आएंगे? 3 और आपके 4 और 2 आ जाएगा, 24 है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लेना भी, मैंने तो इसे निकाला है, ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 24 आ जाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसने सीधा सीधा ही दे रखा है ना आपने कि अपने निन्ना का 5वां स्थान, इसके अलावा आपके सीमा का 8वां स्थान, और तुषार दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में मतलब ये अपने 8 और 5 के बीच में है। लेकिन इसका जो निन्ना से वो 6ठा स्थान है, निन्ना से कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है, मतलब 5 बच्चे बीच के अंदर हो रहे, तो दोनों के बीच में तो 5 इधर होंगे, 5 5 10 1 ये 11, 11 और 5 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24, 16 और कितने हो जाएंगे? 24। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कितने क्वेश्चन सही करके आए हो? बताइए बताइए जल्दी से कमेंट करके। बताइए फिर जल्दी से कमेंट करके कितने क्वेश्चन क्या करके आए हो, और कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट आंसर की, जो फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की उसके साथ अपने मिलेंगे। तो अभी आपसे लेते हैं विदा। तो सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, पेपर सभी का अच्छा ही हुआ है, अच्छे नंबर आएंगे आपके, और फर्स्ट पेपर को देखकर फिर आपकी कट ऑफ वगैरह की भी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदा भी। सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सभी का पेपर अच्छा ही होगा और सभी का दिन भी मंगलमय। इसी के साथ आपसे क्या ले लेते हैं विदा। पटवारी आंसर की अपने हो गई है सेकंड शिफ्ट वालों की, फर्स्ट शिफ्ट वालों की अपने और देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे डाल दीजिएगा। सर जी, हाँ सर जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर जी।
राधे राधे। अतुल सैनी जी, स्वागत है आपका भी। और चलिए अब आपसे लेते हैं विदा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दीजिए, फिर अपने चलते हैं। आपने मिला लिया फर्स्ट शिफ्ट के, अभी अपने जो आंसर की होगी वो भी लेकर आएंगे अभी, या फिर सुबह डाल देंगे उसके आंसर की। तो तब तक आप रेस्ट कीजिए। उसमें ज़्यादा कोई कठिन था नहीं फर्स्ट वाला, थोड़ा इसमें एक फर्स्ट पेपर थोड़ा सा आपके सरल था और दूसरे वाला थोड़ा सा आपके टफ है, तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा कुछ मिल जाएगा बेनिफिट वगैरह जो भी होगा। चलिए आप सबसे लेते हैं विदा। सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी के दिन रात्रि शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी नौकरी लग जाओगे, जितने सबने पेपर दिया सबके सब क्या लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। तो सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।